होप यू आर डूइंग गुड। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी सक्सेस एंड यहाँ हम बात करेंगे ऑल अबाउट स्टॉक्स, ऑल अबाउट इक्विटी एंड आज के मार्केट के बारे में स्पेसिफिकली। एंड कल क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट मूव में कल। इसका डेटा भी आने वाला, यूएस का डेटा भी आने वाला है इन्फ्लेशन का। तो कैसा रह सकता है हम जानेंगे आज। सो अभी हम जो फिलहाल देख पा रहे हैं, इससे पहले जो देख पा रहे बट इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए हमारे चैनल को एंड फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे एंड मैं ऐसा ही एनालिसिस करता रहूँ एंड आप लोग को भी सिखाते रहो कि कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। सिखा तो नहीं सकता बट यस, एक एक ग्रुप लर्निंग टाइप की हो जाती है। जैसे हम लोग स्कूल में ग्रुप एजुकेशन करते थे, ग्रुप स्टडीज़ करते थे, तो वैसे हम लोग ग्रुप में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं एंड थॉट्स एक्सचेंज कर सकते हैं एंड यस तब आगे। सो फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पहले नज़र देंगे कल का मैंने क्या बोला था। कल मैंने बोला था कि, या मैंने कल मैं सोचा था, या मैं एज्यूम किया था, एज्यूम बेटर वर्ड होगा, कि बैंक निफ्टी जो है वो सुबह लगभग इस सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होगा। 18,552 में था, 522 में था एंड देन आई थॉट दैट ओके, ये एक सर्टेन अप जा सकता है। बट क्या हुआ कि ये एक सर्टेन पुल डाउन दिया अराउंड 18,450 तक, जब मार्केट हमारा इंडियन मार्केट भी खुला उस टाइम में, एंड इंडियन मार्केट भी थोड़ा डाउन, पहले थोड़ा डाउन खुला एंड देन ये एक अच्छा पुल अप दिया एंड इसने 18,550 को और किया। जैसे आप देख सकते हो एरो, ये एक सर्टेन लेवल 18,600 से 625 के बीच में ये होवर किया कुछ देर तक, अपना हाई बनाया। बट अगेन सेलर ने इन्हें नीचे ठेला एंड ये फिर जाके सपोर्ट लिया, जैसे कि हम देख सकते हैं 18,525 पे, एंड ये फिर पुल बैक किया वहाँ से। अगेन ये रेजिस्टेंस फेस किया 18,600 के आसपास में। सो एक वोलेटाइल डे था एंड आज के दिन भी आज के दिन अगर हम देखें कि 6 बजे के बाद जब मार्केट बंद हुआ, उसके बाद ये एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट मैं नहीं बोलूँगा, एक सर्टेन रेंज में ही घूम रहा है एंड जैसा कि चार्ट में था वैसा ही, ऑलमोस्ट लगभग लगभग वैसा ही परफॉर्म किया इसने। एंड अब निफ्टी की अगर बात कर ले, तो आज निफ्टी देखिए कि जैसे मैंने कल एक सर्टेन प्रेडिक्शन लगाया था कि 18,550 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड देन ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट देगा एंड ये एक सपोर्ट जोन होगा। हमेशा से ये एक सपोर्ट जोन रहा है। अगर हम देख सकते, पहले हम देखें तो ये एक सर्टेन रेंज में इसने घुमा था 18,625 से लेके 18,525 के बीच में, 525 500 550 अब जो भी बोल लो, इसके रेंज में एक इसने इसने कुछ दिन तक होवर किया था। लगभग 3 से 4 दिन इसने होवर किया एंड इसने एक फिर एक ब्रेक डाउन दिया एंड अब ये एक सर्टेन रेंज में होवर कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर रेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला है। अगर ये रेंज को क्रॉस करता है, देन ये पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा 550 के आसपास। अगर ये 550 के आसपास रेजिस्टेंस होता है तो लगभग ये रेंज अगर तोड़ता है तो ये 18,600 की तरफ हम जा सकता है। अगर जा सकता है तब भी, अगर 18,531 को अगर ब्रेक करता है, 30 से 31 को ब्रेक करता है तो, क्योंकि हमें लास्ट में एक अच्छा बाइंग, पोजिशनल बाइंग हमें देखने को मिला एंड उसके साथ ही हमें एक वॉल्यूम सेलिंग भी देखने को मिला। तो एंड अगर हम स्टॉक्स में भी नज़र देख लें तो ये ओवरबॉट जोन में चला गया लास्ट के 15 मिनट से आधी घंटा में। तो कल हम क्या देख सकते हैं, कल हम देख सकते हैं कि ये एक फ्लैट मोड पे भी खोल सकता है, लाइक, या अगर मैं अभी के हिसाब से बात करूँ, अभी तो सिनेरियो चेंज भी हो सकता है क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये DJI आज ऑलमोस्ट 0.8, यानी कि 200-300 पॉइंट के आसपास बढ़त पे है। यानी ये ऐसे ही रहता है, अगर 1% भी बढ़त पे रहता है तो हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। निफ्टी भी लगभग एक फ्लैट जोन में खुल के देन ऑलमोस्ट एक अच्छा एक अच्छा ट्रैवल कर सकता है। बिकॉज कल का अगर हम CPR देखें तो कल का CPR बहुत ही ब्रॉड है, द रेंज इज ब्रॉडर, तो हमें एक अच्छा अपवर्ड्स मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं वही बोलूँगा, अगर ये 18,523 के ऊपर अगर ये ट्रैवल करता है
तो ये 18,600, 18,000, ऑलमोस्ट 1%, 18,650 भी जा सकता है अगर ये क्रॉस करता है तो। अगेन एट सर्टन टाइम्स ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। जैसे मैं बताऊँ 18,550 से लेके 18,075 में एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद ये 18,600 में एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करेगा। बट अगर इसको ये क्रॉस करता है कल के दिन में अगर वन डायरेक्शनल हम मूवमेंट हम देखते हैं, तो ये हमें 18,650 के आसपास भी ले जा सकता है, लगभग 1% के आसपास का हमें अपवर्ड मूव दे सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी आज एक एक फ्लैग, एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर हमें दिया। हम देख सकते हैं कि लास्ट के मूवमेंट में इसने ये एक पर्टिकुलर जोन से बाहर निकलने का चेष्टा किया, बट अगेन इसने अपवर्ड मूवमेंट, जैसे कि मैं बोला था, लाइक 43,700 के आसपास या 43,750 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया। तो स्टार्टिंग में जिन्होंने एक अच्छा कॉल लिया होगा, 40, मैं जैसे कि बोला था 43,370 के आसपास इसने सपोर्ट लेगा, एंड देन स्टार्टिंग में इसने यही सपोर्ट लिया एंड इसके बाद एक अच्छा पोल बनाया फ्लैग के लिए, एंड वहाँ से ग्रेजुअली हमें कंसोलिडेटेड फेज हमें देखने को मिला। बट मुझे जो लगता है कल के दिन अगर ये गैप अप खोल सकता है, बहुत चांसेस है कि गैप अप खोलता है, बिकॉज हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो हमें या तो हमें स्टार्टिंग में एक हल्का सा सेलिंग देके एक, बिकॉज कल का जो इसका जो सीपीआर जोन है वो भी थोड़ा सा ब्रॉडर है। तो क्या हो सकता है कि अगर एक छोटा सा अगर हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग, लाइक हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स का हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। देन मुझे जो लगता है ये 18,750 को क्रॉस करने का चेष्टा करेगा, एंड अगर ये 18,750, 760, इवन 800 को अगर क्रॉस करता है तो ये एक अच्छे टारगेट के ऊपर तरफ जा सकता है, जो कि मैं बोलूँगा सम विल बी समवेयर अराउंड 44,000 के आसपास ये जा सकता है, बिकॉज हमारे ऊपर कोई डेटा नहीं है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि लाइक 200 से 300 पॉइंट का ये मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। अगर हम 0.8% या 0.75% भी अज्यूम करें, तो लगभग 250 पॉइंट्स या 250 पॉइंट या 300 पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है कल अपवर्ड्स। अब अगर मार्केट डाउन खुलता है तो इसका पहला सपोर्ट, अगर ये 18,300 के नीचे अगर आ जाता है, अगर 18,300 के नीचे आ जाता है या 18,500 के नीचे भी आता है, तो ये 18,300 तक ट्रैवल करेगा। एंड उसके बाद ये ट्राई करेगा कि ये समवेयर अराउंड, आई वुड से अगर 400 के नीचे जाता है तो एक अच्छा पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि कल मार्केट अपर रहने वाला है, निफ्टी बैंक अप रहने वाला है। तो ये है इंडेक्स एनालिसिस कल के लिए। कल का एक्शन क्या होना चाहिए, कल का आप वेट करो 18,700 के अगर ऊपर जाता है, या 750 या 800 के ऊपर जाता है, 43,700 के ऊपर जाता है, या 43,800 के ऊपर जाता है, तो आप एक 43,700 का कॉल लेके चल सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर अराउंड 43,600 650 के आसपास का स्टॉप लॉस। 100 पॉइंट का अगर मैं इन टर्म ऑफ वैल्यू बोल तो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हो। वहीं बैंक निफ्टी, वहीं वहीं अगर ये डाउन जाता है तो आप एक अच्छा एक 40, मैं तो बोलूँगा 43,800 का पी लेके चल सकते हो, अगर आप देख रहे हो मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी की बात है लाइक बहुत ही क्लियर हो चुका है। अगर अगर अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखाता है, अगर ये इस पर्टिकुलर रेंज को क्रॉस करता है, तो 18,500 का सी लेके हम चल सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 50 to 60 रुपीज़। इवन 70 रुपीज़ का हम टारगेट लेके चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 25 रुपीज़। 1:2 का टारगेट हम लेके चलेंगे। हाँ, हमें 1:3 भी अचीव हो सकता है, बट मिनिमम 1:2 टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग सेलिंग कब करेंगे, हम लोग सेलिंग अभी नहीं करेंगे। अगर मार्केट बाई चांस 400 के नीचे जाता है, देन वी कैन इनिशिएट सेलिंग। तो हमारा एक रेसन ऊपर एक रेसन बन जाएगा, 400 के आसपास का रेसन जोन बन जाएगा, जो कि हम एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। एंड देन हम लोग नीचे अराउंड 50 पॉइंट्स का 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स का हम लोग 50 पॉइंट्स का हम लोग या इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू 50 रुपीज़ का 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके हम लोग चल सकते हैं निफ्टी में। चलिए आइए, मैं स्टॉक्स एनालिसिस तो किया नहीं हूँ, लेट्स सी विद फर्स्ट फ्यू ऑफ द स्टॉक्स। जैसे कि मैं इंडिया सीमेंट्स बोला था, इंडिया सीमेंट्स काफ़ी वोलेटाइल होके रखा हुआ है, एंड ये मैं कहीं ना कहीं ये एक सर्टेन रेंज में घूम रहा था,
एंड लास्ट डे इसने थोड़ा सा डाउन दिखाया, थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा इसने सेलिंग दिखाया, राइट फ्रॉम 250 से लेके 237 का सेलिंग दिखाया। वहीं आज जैसे कि निफ्टी ने बिहेव किया वैसे ही इसने सेम बिहेव किया। ये अभी भी समवेयर 245 के आसपास ये होवर कर रहा है। तो मैं बोलूँगा अगर आज का हाई ब्रेक करता है, कल आज का हाई ब्रेक करता है, एंड बिकॉज इसका सीपीआर जोन भी थोड़ा सा थोड़ा सा डिप्लीट हो जाएगा, तो मुझे लगता है एक एक वोलेटाइल स्ट्रक्चर ये दे सकता है। जैसे आज एक मैं बोलूँ तो काइंड ऑफ वन डायरेक्शनल था, पहले नीचे गया लाइक स्टार्टिंग के 15 मिनट नो डाउट, बट उसके बाद एक अच्छा पुल अप दिया, एंड एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिया। बट अगेन अगर आप यहाँ पर तो स्टॉक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो या आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिला होगा। अगर आप यहाँ पर भी खरीदोगे 240 पे, तो आपका 236 का स्टॉप लॉस हुआ होगा, एंड लगभग 240, ऑब्वियसली आपको 1:2 नहीं मिला होगा, बट अराउंड 6 से 7 रुपए का, 5 से 6 रुपए का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, हम लोग कैसे और माइन्यूटली कर सकते हैं, अगर हम लोग 5 मिनट्स का चार्ट देखें तो 5 मिनट्स का चार्ट में आपको क्लियरली लाइक 239 के आसपास ये स्टॉक मिल सकता था, बिकॉज इसने अच्छा रेड कैंडल बनाया था। एंड अगर हम लोग 240 की भी बात करें, 240 पे एंड हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 236 के आसपास का, एंड हम लोग टारगेट रखते हैं 248 का, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस फेस किया। ऑब्वियसली 248 का हमारा टारगेट हो सकता था, बट 248 नहीं पहुंचा। लगभग 1 से 2.5% की, बट 1.5% का तक का प्रॉफिट ये दिया दिया होगा। वहीं हम कुछ और स्टॉक्स की बात करें, एस्ट्रा माइक्रो हम देख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग में एक डाउन दिया एंड देन कंसोलिडेटेड फेज में दिया। तो मुझे लगा ये स्टॉक में आज ट्रेड करना बेकार था, एंड एस्ट्रा माइक्रो फिर लाइक एक अच्छा अप दिया था बीच में, बट उसके बाद फिर ये 312 310 के लेवल पे ही ये होवर कर रहा है। वहीं अगर हम डीएलएफ की बात करें, डीएलएफ आज के दिन में 402 पे होवर कर रहा है। आज आज एक अच्छा निफ्टी, जैसे निफ्टी बिहेव किया वैसे ही डीएलएफ ने बिहेव किया, एंड एक बाइंग मोमेंटम मुझे नहीं लगा यहाँ है, बिकॉज हमारे पास आज के दिन में विंडो कम था, एंड उसके हिसाब से अगर आप किसी ने प्रॉफिट बनाया तो बनाया, बट मुझे लगता है बहुत ही कम विंडो था। क्योंकि जनरली स्टॉक क्या हुआ, बहुत सारे स्टॉक निफ्टी की तरह बिहेव किया एंड सर्टेन पॉइंट्स पे जाके अटक गए। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं ये स्टॉक की बात करूँ, तो अगर कोई किसी ने 411 पे खरीदा होगा तो उसने लगभग स्टॉक लॉस लगाएगा, बट अराउंड टारगेट अराउंड उसने लगाएगा 419 का। बट बहुत सारे स्टॉक है जो आज 1:2 टारगेट नहीं दे पाए हैं, इवन इन 5 मिनट्स कैंडल चार्ट, जैसे एग्जांपल टाटा मोटर्स। बट अगर हम बैंक की बात करें, बैंक ने ट्राई किया था आज अच्छा मूवमेंट दिखाने का, एंड सपोज हम कोई भी बैंक लेते हैं, हम एच बैंक लेते हैं, स्टार्टिंग में मुझे लगा तो थोड़ा वीक है, बट आप देख सकते हैं जैसे इसने ये वाला क्रॉस किया, अगर किसी ने यहाँ पर 16,029 पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, तो अच्छा खासा अच्छा खासा एक तो प्राइस बार हमें देखने को मिला था। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर बाई लिया, तो लगभग ये समवेयर अराउंड आज के दिन में लाइक 1.5% का रिटर्न दिया, विच इज़ नॉट बैड। लाइक अगर हम इन टर्म ऑफ टारगेट रेशियो कर ले, तो किसी ने अगर यहाँ पर अगर किसी ने बाई किया होगा, सॉरी, किसी ने अगर यहाँ पर बाई किया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ का रखा होगा, तो लगभग टू लगभग आप देख सकते हो कि लाइक 5.5, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास या 1:4 के आसपास का इसने रिटर्न दिया। सो आई थिंक इट्स अ गुड रिटर्न गिवन बाय एचडीएफसी बैंक। तो ये आज के दिन में प्रॉफिटेबल स्टॉक रहा। हाँ, ऑब्वियसली फर्स्ट फ्यू आवर्स में ही किसी ने ट्रेड किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाद में एक कंसोलिडेटेड फ्लैग फेस में था। बट मुझे लगता है कि अगर ये सर्टेन लेवल, अगर मैं सर्टेन लेवल की बात करूँ, अगर ये 45 या 48 के ऊपर अगर वो कल ट्रेड करता है, तो ये अच्छा मोमेंटम दे सकता है हमें, एचडीएफसी बैंक। वहीं अगर हम आईसीआईसी की बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक ने काफ़ी एक वोलेटाइल स्ट्रक्चर दिखाया। स्टार्टिंग में इसने इसने अच्छा एक अच्छा लाइक फर्स्ट आवर में इसने एक अच्छा अपवर्ड्स मोमेंटम दिया, एंड देन वहाँ से ग्रेजुअली अगर हम देखें तो ये नीचे डूबने लगा, एंड एक सर्टेन टाइम के बाद आके इसने एक सपोर्ट लेके इसने ऊपर किया। तो अगर हम वही इसी इसी पर्टिकुलर को किसी अगर हम चार्ट के थ्रू देखें, अगर हम सपोज 25 ईएमए भी लगा के देखें, तो 25 ईएम में हमें कुछ खास ट्रेड नहीं मिला होगा, बिकॉज आज के दिन में एक फ्लैटिश स्ट्रक्चर ही दिखा। बट अगर हम 25 ईएम में लगाए एंड बॉलीजर बैंड लगाए, तो यस एक अच्छा एक अच्छा ट्रेड
इसमें भी नहीं मिला, बट यू नो इट बिकॉज इट वॉज वॉलेटाइल एंड इट वॉज मूविंग इन अ रेंज, तो एक अच्छा ट्रेड मिला नहीं होगा। बट अगर आपने रिस्क लिया होगा थोड़ा बहुत एजम्पशन पे, तो भले ही आपको मिला होगा। बट आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था, बट अगेन ये एक अपवर्ड्स मोमेंटम दिया, छोटा थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम दिया, बट ज़्यादा अपवर्ड मोमेंटम नहीं दे पाया। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर ये पर्टिकुलर रेंज में, तो यहाँ पर एक अच्छा डॉजी कैंडल बनाया, बट अगेन यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर एक अच्छा एक अच्छा दिया। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा ट्रेड इसने दिया है। भले ही आप अगर रेंज में खेले होगे तो मतलब भले ही आपको मिल गया होगा, बट आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता था आज के दिन में, बिकॉज एक सर्टेन रेंज 2 दिन से एक सर्टेन रेंज में घूम रहा है। एंड एक्सिस अगर हम एक्सिस बैंक ले लें, एक्सिस बैंक में आप आज देख सकते हो कि हाँ स्टार्टिंग में इसने एक अच्छा डाउन मोमेंटम दिया। यहाँ पर एक बॉलिंजर ब्रांड का हमें सहारा मिला होगा, बॉलिंजर ब्रांड और 5 EM में या पकड़े 6 EM में 25 EM में हम पकड़े, तो हाँ यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा। इसने हाई का ब्रेक किया, तो यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा 926 पे, उसने स्टॉप लॉस रखा होगा 922 के आसपास का, एंड वही 930 के आसपास का, 926 934 के आसपास का इसने टारगेट, इसने 1:2 का टारगेट इसने इजीली दिया है। तो एक्सिस बैंक आज के दिन में प्रॉफिटेबल था, आज के दिन में ट्रेड ले सकते थे। एंड इसका कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाता है कि स्टॉक्स ने 20 को कवर किया, विच इज 20% को कवर किया, एंड ये 100% की अपवर्ड्स मोमेंटम दिखाया। तो यस, ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता था एक्सिस बैंक आज के दिन में। बैंक ऑफ बड़ौदा हम ले लें, बैंक्स की जब हम बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे आज कुछ खास नहीं लगा, बिकॉज ये एक कॉन्सनट्रेटेड मूव में चला, एक जोन में ही चला, तो इसमें ट्रेड लेना बेकार था आज के दिन में। अगर हम एफएमसीजी की बात करें, एफएमसीजी कल मैंने आईटीसी बोला था, आईटीसी एक थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है, बट उतना नहीं दिखाया। बट यहाँ इसने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया था समवेयर अराउंड यहाँ पर एक इसने डॉजी बनाया था, एंड देन एक एक क्रॉस 5 में क्रॉस हुआ था, तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ विद यहाँ पर किसी ने 340 पे लिया था, तो 340 लाइक लगभग 1:4 या 1:, विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस मैं बोल सकता हूँ 1:3 1:4 का मिला होगा। एंड मतलब लगभग 1% के आसपास का, 1 से 1.5% के आसपास का इन्हीं लोगों को रिटर्न मिल सकता था। बट हाँ, सेकेंड हाफ में इसने थोड़ा डाउन दिया, एंड मे बी किसी ने अगर बुक नहीं किया होगा प्रॉफिट, तो उन्हें लाइक नेक टू नेक या बहुत कम प्रॉफिट मिला होगा। बट एनीवेज इट कुड हैव बीन ट्रेडेड फॉर दिस डे, फॉर टुडे। कल का क्या होने वाला है, कल का स्टॉक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। तो आज अभी ये वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, बिकॉज आई थिंक मैं भी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए एनीवेज ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक वीडी सर्कस को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक अगर शाम को रिकॉर्ड कर पाया तो शाम को रिकॉर्ड करूँगा, या कल सुबह तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सो टिल देन, हैव अ ग्रेट नाइट, have a great sleep, and have a peace sleep. Thank you.